चलिए, वेलकम है आपका मेरे वीडियो क्लास के अंदर। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा मनी, क्योंकि मैं स्पेशली आपके लिए ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता, मैंने पहले से कुछ नहीं किया है, मुझे सीक्वेंस सीरीज नहीं आता, मुझे एपी नहीं आता, मुझे जेपी नहीं आता, तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कुछ नहीं आता, फिर भी आप फर्स्ट टाइम भी अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई पीछे वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। जो फॉर्मूला इसका अपना है वही फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो सीक्वेंस सीरीज का ये ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको एपी जीपी का बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है। आपने 10th में अगर एपी किया हुआ है तो वो 10th वाला टॉपिक ही मोर देन इनफ है समझने के लिए, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले इसके अंदर है। कितने फॉर्मूले हैं? 3 फॉर्मूले। तो वो 3 फॉर्मूले पहले मैं एक बार आपको कर देता हूं रिपीट, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका है इसके अंदर समेशन ऑफ के। समेशन ऑफ के, ये समेशन का के कहाँ से कहाँ तक बोलते हैं? के 1 से लेकर के n तक। तो इसको समेशन के 1 से लेकर n, इसका मतलब ये होता है के का वैल्यू 1, फिर प्लस के का वैल्यू 2, फिर प्लस के का वैल्यू 3, कहाँ तक? प्लस डैश 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 n, ठीक है। लोअर लिमिट 1 से और अपर लिमिट क्या है? n है इस समेशन का। तो समेशन का मतलब होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, जब भी कोई चीज़ें आप प्लस प्लस करके लिखते हैं कई बार, ठीक है, और वो वैरी कर रहा है 1 से n तक, तो समेशन लगा देते हैं हम लोग। तो एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, इस तरीके से करते करते कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा n तक, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है? तो इसका वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है। आप एपी लगाएंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आपको प्रूफ देखना है कैसे होता है तो एपी लगाइए, क्योंकि ये A1 2 3 एपी में सीरीज है, क्योंकि डिफरेंस इसका 1 है, तो डिफरेंस फिक्स है, 1 का 2 का 2 का 3 का, तो एपी है। एपी लगाएंगे आंसर आ जाएगा। बट आपको उन चक्रों में पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है कि फॉर्मूला किसका है। फॉर्मूला है आपका स्पेशल सीरीज का। सेकंड फॉर्मूला क्या है इसका? तो सेकंड फॉर्मूले को इन शॉर्ट बोलते हैं समेशन ऑफ के स्क्वायर। के स्क्वायर के कहाँ से कहाँ तक? अगेन वहीं से 1 से लेके n तक। इसको एक्सपैंड करेंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हो, नॉर्मल दिया हो, बात एक ही है, ठीक है। समेशन फॉर्म में दिया हो, एक ही बात है। समेशन फॉर्म चीज़ों को थोड़ा देखने में डिफिकल्ट लगता है, बट बात सेम है, ठीक है। 3 स्क्वायर कहाँ तक? n स्क्वायर तक। फॉर्मूला क्या इसका होता है? फॉर्मूला इसका होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, ठीक है, बाई 6। तो थर्ड फॉर्मूला आपका है समेशन ऑफ के क्यूब। के क्यूब दैट मीन्स क्या? 1 क्यूब, और के 1 से n तक, तीनों में के 1 से n तक है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है 1 से n तक। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, कहाँ तक? डैश 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 n क्यूब। ये होता है आपका n प्लस 1/2। जो फर्स्ट फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है, बट उसमें क्या करना? आपको स्क्वायर लगा देना। उसमें क्या करना? आपको स्क्वायर लगा देना। फर्स्ट फॉर्मूले में स्क्वायर, ठीक है। 3 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद एक और है, आप फॉर्मूला नहीं कहिए, बट एक ये कह सकते हैं कि आप रिजल्ट है ये वाला। फोर्थ क्या? कि अगर आपको कभी लिखने आ जाए सिग्मा, क्या? सिग्मा ऑफ 1 या सिग्मा ऑफ ए, कोई कांस्टेंट है ए कहाँ से कहाँ तक? के इक्वल टू 1 टू लेके n। अब यहाँ पे ए है और के तो अंदर है ही नहीं, तो समेशन ऑफ ए, इसका मतलब होता है चाहे आप के 1 रखिए, चाहे आप के 2 रखिए, चाहे आप के 3 रखिए, हर बार क्या आएगा? हर बार ए ही आएगा। तो ए प्लस अगर सेम टर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पे अंदर के नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये ए प्लस ए n टाइम हो गया ना, तो हो गया n a। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई समेशन ऑफ 2 और k इक्वल टू 1 to 5, तो समेशन ऑफ 2 मतलब 2 मेरा कांस्टेंट है, तो चाहे मैं k 1 रखूँ तो भी 2 आएगा, k 2 रखूँ तो भी 2 आएगा, k 3 रखूँ तो भी 2 आएगा, हर बार 2 ही आएगा। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4 बार और एक 5 बार, फाइनली क्या आएगा? 10। तो ये है आपका फंडामेंटल ऑफ समेशन ऑफ सीरीज, जहाँ पे 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। समेशन ऑफ के स्क्वायर, समेशन ऑफ क्यू। उसका कोई कांस्टेंट अगर है और समेशन लगा हुआ है तो कांस्टेंट कितनी बार होगा? दैट डिपेंड्स, के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है उतनी बार वो हमारा कांस्टेंट होगा। तो ये आपका होगा थ्योरेटिकल बात है, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। इसके अंदर तो लेट्स सी कि क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, ठीक है। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। जब भी आप ये वीडियोस देखते हैं, आप हो सकता है अभी आप करने के मूड में ना हो, तो आप इसको सेव कर लीजिए और सेव करके अपना जब भी एग्जाम का टाइम आएगा आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये।
क्योंकि कोई भी कनेक्शन नहीं है पीछे वाले टॉपिक से, जो भी है इसी का है, इसी का अपना फॉर्मूला है, कोई पीछे का फॉर्मूला इसमें नहीं है। तो ठीक है, अब फॉर्मूला तो समझ में आ गया, फॉर्मूला ही वाला है। फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए देखना पड़ेगा कि ये उस फॉर्मेट में है कि नहीं है। तो समेसन के या समेसन के स्क्वायर या समेसन के क्यूब, अभी तो ये किसी भी फॉर्मेट में नज़र नहीं आ रहा है, ना तो समेसन के फॉर्म में, ना के स्क्वायर के फॉर्म में, ना के क्यूब के फॉर्म में। ठीक है, तो आपको इन तीनों में से कोई फॉर्म देखना पड़ेगा। जब तक आपको इन फॉर्म में नहीं दिखेगा आप इसका आंसर निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, समझ नहीं पाएंगे कैसे अप्लाई करना फॉर्मूला। तो मैं दिखाता हूँ कैसे ये फॉर्म में है। पहले आप इसका निकालिए जनरल टर्म। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म 1,2 है, सेकेंड टर्म 2,3 है, थर्ड टर्म 3,4 है, फोर्थ टर्म में यहाँ 4,5 है। इसका मतलब अगर मैं कहता हूँ कोई जनरल टर्म टी आर या टी के बोल दिया, ए के बोल देते हैं, ए के, देखिए ए के लिख देते हैं, ए के। ठीक है, ए के टर्म। तो तीसरे में पहले 3 है, फिर 4 है, चौथे में पहले 4 है, फिर 5 है। इसका मतलब के थे पहले के आएगा और उसके बाद क्या आएगा, k+1। तो ये आपको जनरल टर्म इतना आसानी से आप लिख सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है आपको कि पहले में 1 2 है, दूसरे में 2 और 3 है, तीसरे में 3 है, इसका मतलब चौथे में 4 होगा, पाँचवें में 5 होगा। तो पाँचवें में 5 है, इसका मतलब केथ में के होगा और अगला टर्म एक उससे बड़ा होगा। तो k × k+1 ये आपका जनरल टर्म हुआ। अभी भी फॉर्मेट में नहीं आएगा। फॉर्मेट क्या था? फॉर्मेट था समेसन ऑफ के या समेसन ऑफ के स्क्वायर या समेसन ऑफ के क्यूब। एक स्टेप और आगे बढ़िए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, k × k दैट इज के स्क्वायर प्लस k × 1 दैट इज के। अब ये आपका ए के जो टर्म है जनरल टर्म, वो के स्क्वायर प्लस के फॉर्म में दिख रहा है। मुझे निकालना है एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स का सम यहाँ पूछा इन्होंने, एन टर्म्स का सम। तो एन टर्म्स का सम निकालना है, एस एन निकालना है। एस एन निकालने का मतलब क्या हुआ? एस एन निकालने का मतलब हो गया समेसन ऑफ ए के कहाँ से कहाँ तक? k1 से लेकर के n तक। ठीक है, समेसन ऑफ ए के, तो समेसन ऑफ ए के अंदर पुट करना है आपको क्या? के स्क्वायर प्लस के पुट कर दीजिए यहाँ पे। के कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के n तक। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है समेसन की, तो यहीं पे प्रॉपर्टी समझ लीजिए, अलग से इसको समझने का जरूरत नहीं है। कि अगर आपको कभी समेसन में 2 टर्म लिखा हुआ है तो इनको आप अलग अलग जोड़ लीजिए। ठीक है ना, समेसन के स्क्वायर प्लस समेसन के, चाहे माइनस में दिया होता तो माइनस कर लेते। ठीक है, मल्टीप्लाई में कभी नहीं दिया होगा, मल्टीप्लाई में नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा। कब लगता है? जब प्लस और जब माइनस। ठीक है, तो प्लस हो माइनस हो तो अलग कर लीजिए। ठीक है, यहाँ प्लस था तो प्लस कर लिया बीच मैंने। के कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के n यहाँ भी, के कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के n यहाँ भी। अब आपके पास इसका ही फॉर्मूला है, आपके पास इसका ही फॉर्मूला है। तो पहले का फॉर्मूला क्या है? तो फर्स्ट का फॉर्मूला हो गया एस एन इक्वल टू क्या हो गया? समेसन ऑफ के स्क्वायर दैट मीन्स n+1 2n+1 ओवर 6। ठीक है, और सेकेंड समेसन ऑफ के दैट इज n+1 ओवर 2। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको tn निकालना पड़ा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको tn डायरेक्टली दिया रहेगा, तो या तो आपको tn डायरेक्टली दिया रहेगा तो कोई काम ही नहीं करना, आपको सिंपली लगा देना, समेसन लगा देना है, या फिर आपको tn पैटर्न को देख के लिखना है खुद से। तो पैटर्न को सही से समझना है कि पैटर्न क्या है और फिर tn लिखना है। वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको AP का यूज पड़ सकता है। ठीक है, पैटर्न देखने के लिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा यूज नहीं है उसका। अब इसको जोड़ना है, जोड़ दीजिए। ऐसा क्या हो जाएगा? ऐसा आपका हो जाएगा, ये कॉमन आ गया कुछ, n+1 कॉमन आ गया, दोनों में है। मैं 6 कॉमन निकाल लेता हूँ। अब बोले सर 6 तो सेकंड में है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया? पहले में बच गया 2n+1 और दूसरे में मैंने n+1 तो बाहर निकाल लिया और 6 भी कॉमन निकाल लिया। तो मुझे 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई? 3 से यहाँ पे और 3 से यहाँ पे 6 लाने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा n+1/6 कॉमन आ गया। बचा क्या? बचा सिर्फ 3। तो 2n+1 पहले का और 3 दूसरे का, तो फाइनली क्या हुआ? 2n+4। अब इस 2n+4 में से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो मेरा आंसर आ गया n+1 इंटू n+2 ओवर 3। बिल्कुल यही आंसर है आपके बुक का। आप अपने बुक का आंसर मैच कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है NCERT का एक्सरसाइज स्पेशल सीरीज का। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू आप टॉपिक को समझ जाएंगे। वीडियो को देखते रहिए एंड तक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नेक्स्ट टाइम फिर से मैं नई वीडियो के साथ आपके साथ आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।